नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे हुए थे और निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले शहर को 387.59 यानी कि 59 करोड़ की 272 परियोजनाओं का तोहफा योगी ने इस दौरान दिया है। तो वहीं सीएम योगी ने वीएसएसडी कॉलेज ग्राउंड में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले ऐसे शरारती तत्व रहते थे जो एक चौराहे पर किसी बहन बेटी को छेड़ते थे और दूसरे चौराहे पर डकैती डाला करते थे। वो आज ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो अगले चौराहे पर पुलिस उन्हें ढेर कर देगी। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात करी। उनके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बांटे हैं और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, माननीय जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्री अभिजीत सिंह सागा जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्रीमती सरोज कुरीर जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था भी टेका। तो वहीं सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के समापन अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी गोरखपुर पहुंचे हैं। कल उपचुनाव का परिणाम आने के बाद प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी को सपा में विलय कर दिया और आज प्रसपा पार्टी कार्यालय को बंद कर दिया गया है। दफ्तर पर अब शिवपाल यादव के आवास और कैंप ऑफिस की तख्ती लगा दी गई है। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव के नतीजों ने प्रसपा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव का कद और ज्यादा बढ़ा दिया। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को उपचुनाव में प्रचंड जीत मिली है और शिवपाल की अपनी जसवंत नगर विधानसभा सीट से डिंपल यादव को 1 लाख से ज्यादा मतों की बढ़त मिली। ऐसे में शिवपाल ने यह साबित कर दिया कि उनके क्षेत्र में उनका जबरदस्त प्रभाव है। समाजवादी पार्टी में प्रसपा का विलय हुआ था। शिवपाल यादव ने भी अपनी गाड़ी में प्रसपा का झंडा हटाकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया था। कयास ये भी लगाए जा रहे थे शिवपाल यादव को अब कोई बड़ा समाजवादी पार्टी में पद मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी में कौन सा पद शिवपाल यादव को मिलता है। इस कार्यालय जो आवास कार्यालय था कल के पहले, अब आवास बन चुका है। यहाँ फिर किसका झंडा लगेगा। कपरसन शिवम भल्ला के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं। यूपी में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शिवपाल की मौजूदगी अखिलेश की जो है मेहनत, डिंपल की डोर टू डोर कैंपेनिंग ने मैनपुरी में मैजिक दिखाया। लेकिन स्वीकार करना यह भी होगा कि मैनपुरी की जीत में सहानुभूति का अहम रोल रहा है। तो वहीं सपा के लिए रामपुर की हार कहीं ना कहीं मैनपुरी की जीत पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि आजादी के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर अभी तक भाजपा का कमल नहीं खिल पाया था। आपको बता दूं कि लगातार हर तरफ उपचुनावों में जीत के चर्चे हैं और आकाश सक्सेना ने जिस तरीके से आजम खान को
पटकनी दी, उसका भी जिक्र लगातार सुनने को मिल रहा है। सहारा प्रमुख सुब्रत को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि 12 थानों की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। सुब्रत राय पर कई मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस की टीम लखनऊ के गोमती नगर उनके आवास पर पहुंची। आपको बता दें कि उनके खिलाफ पुराने मामले में वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद पुलिस टीम उनके घर पहुंच गई है। गोमती नगर अंबेडकर नगर पार्क के पास सुब्रत राय का घर है, जहां बताया जा रहा है कि सहारा चीफ रह रहे हैं। वहीं गोरखपुर में इन दिनों दुकान मालिकों को जीएसटी का जो छापा पड़ रहा है उसका डर सता रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हो रहे जीएसटी छापेमार कार्रवाई से गोरखपुर के सभी व्यापारी परेशान होकर अपनी अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि कब ये जीएसटी की जो छापे हैं वो बंद होंगे और दुकान मालिक अपना व्यापार शुरू कर पाएंगे। लेकिन लगातार हर दिन किसी न किसी दुकान पर छापेमारी से व्यापारियों में दहशत है और यही वजह है कि आज सभी व्यापारियों ने अग्रवाल भवन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और इस बैठक में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और व्यापारी नेता पुष्पदंत जैन मौजूद रहे। तो वहीं आगरा में जिला अस्पताल में दूरदराज से हजारों की तादाद में हर दिन मरीज आते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में कानून व्यवस्था इस कदर देखने को मिल रही है कि हैरानी होती है। जिले के इतने बड़े अस्पताल का ये हाल है। ये हाल तब है जब डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आगरा के जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी देखी जा रही है, तो लंबे समय से हड्डी रोग विशेषज्ञ और अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञों को ट्रांसफर के बाद रिलीव करने से दोनों विभागों में ताला जड़ दिया गया है, जिसके बाद मरीजों की काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और जहां पर आज उन्होंने सबसे पहले राजभवन में प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके रुद्राभिषेक किया है। राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मसूरी पहुंची, जहां पर उन्होंने लवासना में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित किया। वहीं उसके बाद दून विश्वविद्यालय के परिसर में छोलिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपकी। ये तीनों तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि किस तरीके से तस्वीर एक के अनुसार प्रशिक्षुओं को संबोधित किया राष्ट्रपति ने, और दूसरी तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि छोलका नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। तीसरी तस्वीर में गुरमीत सिंह सोढी उनके साथ में मौजूद हैं और प्रज्ञेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करती राष्ट्रपति नजर आई थी। इनके साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। भारत की सिविल सेवाओं के शीर्ष प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में आप सभी युवा अधिकारियों से मिलना और आपको संबोधित करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। एकेडमी में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी के सभी वर्तमान और पूर्व अधिकारियों की भी मैं प्रशंसा करती हूँ, जिन्होंने बड़े ही लगन और मेहनत से हमारे देश के चुने हुए ब्रिलियंट माइंड्स को एबल सिविल सर्वेंट के रूप में ढाला है। आज इस सभागार में आने से पहले मुझे यहाँ पर एक नया हॉस्टल ब्लॉक और मेस अरेना पोलो फील्ड और अन्य कई सुविधाओं का उद्घाटन करने का अवसर मिला। मुझे हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में
पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के जन्मदिवस के मौके पर धूमधाम देखने को मिली और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें दोगुनी खुशी इसलिए है क्योंकि कल हिमाचल में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है और ये जीत कांग्रेस को संजीवनी देने का काम करेगी। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस आने वाले समय में एकजुट होकर चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल की जनता ने वहां कांग्रेस के प्रति भरोसा जताया है, उसी तरह पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भी अब कांग्रेस मजबूती के साथ जन आंदोलन को उठाएगी। हमारी नेता जिनका सेवा, समर्पण और भारतीय संस्कृति की पहचान श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है। हम उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और उनका मार्गदर्शन, उनके निर्देश हमें भविष्य में मिलते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, हिमाचल और जो नतीजे सामने आए हैं, निश्चित रूप से हिमाचल की महान जनता का आभार और प्रियंका गांधी जी को ढेर सारी बधाई, जिनके मार्गदर्शन में ये चुनाव प्रचार और चुनाव की रूपरेखा रणनीति से हिमाचल में कांग्रेस को सफलता मिली है, कांग्रेस की सरकार बनी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी आज अचानक से देहरादून के न्यू कैन रोड स्थित राजकीय उद्यान पहुंचे और इस दौरान मौके पर पहुंचे मंत्री को देखकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सरप्राइज निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने मौजूद अधिकारियों से एक अनुपस्थित कर्मचारी की जानकारी भी हासिल करी। पता चला कि विभाग के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक अरुण पांडे बिना उच्च अधिकारियों को सूचित किए हुए ही अनुपस्थित हैं। मंत्री ने कर्मचारी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को तय समय पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी देते नजर आए। मंत्री ने उद्यान निदेशक के अवकाश पर रहने पर भी नाराजगी जताई है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में विभाग के उच्च अधिकारीगण अगर अवकाश पर जाते हैं तो उनकी जानकारी मंत्री कार्यालय को दी जाएगी। ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे है और दूर दूर से लोग डायरेक्टरेट में जो काम करने 10 के हिसाब से आते हैं। हालांकि मैं खुद आज आते में लेट हुआ, मैं 11 बजे यहाँ पर आया हूँ और एक कर्मचारी जिसपे ड्यूअल चार्ज है, सचिवालय भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। जब मैंने वहाँ पर जानकारी ली, वो वहाँ पर नहीं था और ये पता लगने के बाद कि मैंने यहाँ पर सरप्राइज विजिट की है, उसने फोन पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने 1 दिन का वेतन काटने के लिए निश्चित किया है ताकि भविष्य में किसी की इस प्रकार अपनी ड्यूटी पे टाइम से आने की हिम्मत हो। और आगे से हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम में जो है अधिकारी टाइम से पहुंचेंगे। दूसरा, यहाँ की डायरेक्टर छुट्टी पे जा रखे हैं, मैंने निश्चित किया है कि भविष्य में छुट्टी जाने से पहले मुझे सूचना करेंगे, क्योंकि देखने में आता है कि अक्सर महीने में 2-4 दिन जो है हिमाचल चले जाते हैं। तो ये भी मैंने निश्चित किया। रामनगर में लगातार बढ़ रहे नशे के अवैध कारोबार के साथ ही नशे की ओर तेजी के साथ बढ़ रही युवा पीढ़ी अब शहर के शांतिपूर्ण वातावरण के लिए नुकसानदायक हो रही है। जहां एक ओर शहर के हर गली मोहल्ले में चरस, गांजा, स्मैक, शराब और नशे के इंजेक्शन खुलेआम बिक रहे हैं, उससे इन इलाकों में रहने वाले लोग भी काफी परेशान हैं। तो वहीं युवा पीढ़ी भी नशे की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे शहर में हत्या, चोरी, लूट की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही। नशे पर रोक लगाने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने अपनी अनूठी पहल का आगाज किया है। नशा छोड़ो, दूध पियो नारे के साथ अपना अभियान उन्होंने तेज कर दिया। उन्होंने बताया कि उनका मकसद है कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। दुख हो रहा है आज अपने रामनगर को देखकर कि जिस तरीके से नशे का कारोबार यहाँ पर फलता फूलता जा रहा है। पहले युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और फिर खुद नशे के जो है कारोबारी बन जा रहे हैं। पहले नशा कर रहे हैं और उसके बाद बेच रहे हैं और देख रहे हैं आए दिन रामनगर का एक भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे नशे का कारोबार नहीं हो रहा है।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।